दोस्तों सवाल है, क्या सीज फायर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है या अभी नहीं? तो इसका जवाब है दोस्तों, सीज फायर अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, ये सही बात है कि सीज फायर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, जो टूटने के कगार पर है। दोस्तों मैं आपको 8 अप्रैल 2026 की कहानी बताता हूँ। 2026 में क्या स्थिति थी। दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ था, लेकिन ईरान ने अमेरिका पर एग्रीमेंट तोड़ने का आरोप लगाया है। ईरान ने अमेरिका का जो शांति प्लान था वो रिजेक्ट कर दिया है। दोस्तों सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि इजराइल का अटैक अभी जारी है। लेबनान में इजराइल का अटैक अभी भी जारी है, जिससे पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ रही है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि सीज फायर जो है टेक्निकली चालू है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अभी बंद होने का कारण। दोस्तों ये भी दोनों तरफ ये कंफ्यूजन है कि आखिर सीज फायर का टर्म्स क्या है। दोस्तों आज का टॉपिक है ईरान वर्सेस अमेरिका की सीज फायर। शांति है या तूफान से पहले की खामोशी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं भाइयों। तो स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्कार। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सच में क्या ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर ख़त्म हो चुका है या दुनिया एक बहुत बड़ी जंग के लिए, बहुत बड़ी वार के लिए खड़ी है। दोस्तों हम आपको बताएंगे इस वीडियो में कि सीज फायर हुआ कैसे और सीज फायर टूटने की कगार पर क्यों है, और अगर सीज फायर टूट गया तो क्या होगा इस दुनिया का। दोस्तों सबसे पहला सवाल ये है, आखिर ये वार की शुरुआत कैसे हुई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2026 में मिडल ईस्ट में तनाव में चरम था और दोस्तों अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किया। फिर ईरान ने बदला में स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करने पर पूरे दुनिया में तेल की सप्लाई रुक गई। 40 दिनों तक मिसाइल अटैक्स, ड्रोन अटैक्स, प्रॉक्सी वार, ये दुनिया वर्ल्ड वार 3 के करीब थी। इससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी मेरे दोस्तों। अब सवाल नंबर दूसरा, आखिर यह सीज फायर कैसे हुआ। दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक अचानक मोड़ आया पाकिस्तान की मेडिएशन की तरफ से। ईरान और अमेरिका को आपस में बात करवाया और दोनों के बीच जो सुलह हुई वो ये हुई कि 2 हफ्ते तक का सीज फायर किया जाएगा। इसमें भी दोस्तों का कंडीशन ये थी कि अमेरिका अपना वार रोकेगा, बदले में ईरान भी रिटेलिएशन अपना वार रोकेगा। और तीसरा कंडीशन ये थी दोस्तों कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, जहाँ से तेल का रास्ता है, दुनिया का तकरीबन 20% तेल वहीं से गुजरता है, तो वो खुलेगा। इस भाषण से इससे दुनिया ने एक चैन की सांस ली मेरे दोस्तों। अब सवाल नंबर तीसरा, सीज फायर में दरार। आखिर सीज फायर में दरार क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, असली खेल यहीं से शुरू हुआ। सबसे पहला प्रॉब्लम, ईरान का आरोप है कि अमेरिका एग्रीमेंट तोड़ रहा है, अमेरिका एग्रीमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्तों, इजराइल जो है अभी तक अपना वार बंद नहीं किया। इजराइल लेबनान पे वार जारी है। इजराइल पूरी तरह से लेबनान पे वार कर रहा है। तो ईरान ने इसका समर्थन में ये बोला है कि अगर यूएस अमेरिका अगर इस वार को नहीं रोक पा रहा है तो ये सीज फायर बेकार है। प्रॉब्लम नंबर तीसरा मेरे दोस्तों, प्रॉब्लम तीसरा ये है, अमेरिका ने जो एक शांति वाला प्लान दिया था, तो ईरान ने पीस प्लान यानी कि शांति प्लान को रिजेक्ट कर दिया है। ईरान ने इस प्लान के बारे में ये बताया है कि ये एक अनरीजनेबल वाला प्लान है। दोस्तों अब सवाल नंबर चौथा, ग्राउंड रियलिटी क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 8 अप्रैल 2026 की कहानी। 8 अप्रैल 2026 में ऑफिशियली सीज फायर ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन दोनों तरफ अंधविश्वास था, डिस्ट्रस्ट था। वार जारी था लेकिन अनडायरेक्टली और दोनों देशों के बीच तकरीबन बातचीत बहुत कमज़ोर हो गई थी, बातचीत हो ही नहीं रही थी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो सीज फायर है ये बहुत जल्दी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल एंड सबसे अहम सवाल नंबर 5वां, अगर सीज फायर टूट गया तो क्या होगा। दोस्तों कभी आपने सोचा अगर सीज फायर टूट गया तो क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल इम्पैक्ट, पूरी दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी। दोस्तों सबसे पहले तो तेल का दाम आसमान छुएगा, फिर उसके बाद इकोनॉमी गिर जाएगी, इकोनॉमी ख़त्म हो जाएगी, पूरी तरह से मिडिल ईस्ट में वार हो जाएगा। मिडिल ईस्ट में वार हुआ तो पूरा तेल का सप्लाई ख़त्म। अब दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा जो, तो वो मिलिट्री इम्पैक्ट पड़ेगा। मिलिट्री इम्पैक्ट मतलब
डायरेक्ट अमेरिका और ईरान की वार। अमेरिका और ईरान का जो मिलिट्री पावर है, जो फौजी उजी है, उसमें वार होगा। उसमें वार के बाद इसमें जो प्रॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट होंगे। प्रॉक्सी ग्रुप एक्टिवेट के बाद इजराइल का जो इसमें रोल है वो अपना रोल निभाएगा। इजराइल वार पे वार करेंगे। इजराइल का फुल्ली से फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। इजराइल का फुल्ली से फुल्ली इफेक्ट होगी इसमें मेरे भाइयों। फुल्ली से फुल्ली इन्वॉल्वमेंट होगी, मतलब पूरी दुनिया में इफेक्ट होगी इससे। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या यह शांति है या तूफान से पहले की खामोशी? अभी के लिए तो सीज फायर है, लेकिन भरोसा नहीं। और मेरे दोस्तों, जहाँ भरोसा नहीं होती वहाँ शांति ज़्यादा देर टिकती नहीं है मेरे भाइयों। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होगी। अगर आपको डीप एनालिसिस, डीप रिसर्च वाली या न्यूज़ टाइप की वीडियो देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करें, कमेंट करें और अपना ओपिनियन बताएं भाइयों कि सीज फायर ख़त्म हुआ कि नहीं। जय हिंद मेरे भाइयों, शुक्रिया।